नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भारत की खोज, जो किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है और ये कक्षा 8 NCERT के पाठ्यक्रम में है। अध्याय 2 का भाग 1 है। इससे पहले हमने अध्याय 1 अहमदनगर का किला पढ़ चुके हैं, उसकी प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 हमारा है तलाश। ठीक है, भारत के अतीत की झांकी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर तलाश के अंदर भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। ये कौन कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं अपनी पुस्तक भारत की खोज में। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बार बार उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप ले लिया और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। बीते हुए सालों में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में भारत ही भारत रहा है और उस बीच उन्होंने उसको समझने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए कोशिश करते रहे हैं। बचपन की ओर लौट के याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, वे तब कैसा महसूस करते थे। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया और मेरे ताज़ा अनुभवों ने उसे कैसे संवारा था। आगे है, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? भारत है क्या? कहते हैं भारत है क्या? और अतीत की यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व, मतलब कि प्रतिनिधित्व करता है यानी साबित करता है या कहता है। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? प्राचीन शक्ति जो उसके पास पुरानी शक्ति थी उसे वो कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे शानदार कहा जा सके? कहते हैं कि विशाल जनसंख्या का बसेरा कौन? भारत विशाल जनसंख्या का बसेरा है। वो कहते हैं कि विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? किसके पास? भारत के पास। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? आधुनिक मतलब कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के देश हैं, इसके साथ भारत का तालमेल किस प्रकार से बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। आलोचक का काम ही है आलोचना करना। ठीक है, तो भारत किसके खून में रचा बसा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खून में रचा बसा था। इसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे एक बाहरी आलोचक की मतलब कि वो भारतीय न रहकर मतलब हैं तो, लेकिन बाहरी आलोचक की नज़र से जो है देखना शुरू किए। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। ठीक है, ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, ऐसा आलोचक था जो अतीत मतलब कि पास्ट में और प्रेजेंट में के बहुत से अवशेषों को जिसे वो देखा था, नापसंद करता था, मतलब पसंद नहीं करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। पश्चिम के रास्ते से होकर वे इस हद तक पहुँचे थे। किस हद तक पहुँचे थे? तो ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस
तक पश्चिम के रास्तों से होकर पहुंचा था। फिर कहते हैं कि मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। ठीक है, मैंने किसे भारत को किस भाव से देखा? पश्चिमी मित्र के भाव से देखा। पश्चिमी मित्र हमारा रूस है। ठीक है, तो वो हमेशा ही हमारे हित में रहा है, रूस। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? ठीक, यहाँ पे वे कहते हैं कि बहुत सी शंकाएं उनके अंदर जो है सिर उठा रही थी। ठीक, क्या भारत को वे जान लिए थे? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस, मतलब वे कहते हैं कि मैं अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, हिम्मत कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, यदि भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो अभी तक जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? इस पहले पन्ने में जो है उन्होंने प्रश्न ही प्रश्न किए हैं। भारत क्या है, तो विशेष तत्व आखिर क्या था? ठीक है, भारत के पास ऐसा क्या जानदार बचा है जिसे हम कुछ कह सकते हैं? ठीक है, विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है? बहुत से प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में उठे, तो आज हमने इस प्रश्नों को पढ़ा। अगली वीडियो में हम इससे आगे इनके उत्तरों को पढ़ेंगे इसी अध्याय के अंतर्गत, और फिर प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। आशा है आप समझे होंगे, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।